नमस्ते कोनिचिवा, मैं हूँ श्रेया और मेरे चैनल श्रेया इन जापान इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज टू वर्क इन जापानीज कंपनी। राइट नाउ मेरे पास 4 प्रोफाइल्स हैं फ्रॉम टॉप जापानीज कंपनीज हु आर लुकिंग फॉर इमीडिएट हायरिंग। सो उसी सिलसिले में बात करेंगे और भी जानेंगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो हम ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं मेरे शॉर्ट इंट्रोडक्शन से, फिर हम बातें करेंगे कुछ प्रोफाइल्स के बारे में डिटेल में। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए, और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं। I have been working in Japan for more than 12 years now and started my recruitment journey since 2020. तो अभी तक जापान में काम करने का प्रोसेस बहुत सिंपल होता था। जापानीज सीखो एंड जापानीज कंपनीज में लग जाओ। अभी भी यही सिस्टम है। द ईजिएस्ट वे इज़ टू लर्न जापानीज लैंग्वेज एंड कम टू जापान। पर इस व्लॉग में हम बात करेंगे उन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जिसमें आपको जापानीज सीखना नहीं है। तो ये जो 4 प्रोफाइल्स मेरे पास आए हैं उसमें जापानीज लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। और दूसरा इंटरेस्टिंग बात है, सैलरी आपको मिलेगी एज पर जापानीज स्टैंडर्ड। फॉर ऑल दोज पीपल who are not engineers but still want to come and work in Japan, the easiest way for you all is to learn Japanese. हाँ, जापानीज सीखना पड़ेगा अगर आप इंजीनियर नहीं हैं तो। और उसका सबसे इजी तरीका है 2 लेवल आप अपने कंट्री से सीखें और बाकी 2 लेवल आप यहाँ पे जापान में आके सीखें। तो जिनको लेवल्स के बारे में नहीं जानकारी है, जापानीज लैंग्वेज को डिवाइड किया है 5 लेवल्स में, जिसे कहते हैं N5, N4, N3, N2, N1। ठीक है। और N2 लेवल करते करते आप अच्छी खासी जापानीज़ बोलने लगते हैं और काफ़ी हाई डिमांड में रहते हैं। अगर आपको इंग्लिश आती है और आप जापानीज़ बोलते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे हैं। मेरे एक कोलैबोरेशन में भी एक इंस्टीट्यूट है जो आपको जापानीज़ 1 साल में सिखा देगा और साथ में पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी देगा। तो अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं 1 साल जापानीज़ सीखते सीखते, तो आप महीने में 1 लाख से 2 लाख येन कमा सकते हैं। मिनिमम जॉब पेमेंट यहाँ पे पर आवर 1000 येन है, मैक्सिमम 1500 येन या 3000 येन भी आपको मिल सकते हैं। आपके स्किल लेवल पे वो डिपेंड करता है। तो अगर आपको जापान में आना है और आप इंजीनियर्स नहीं हैं तो जापानीज़ सीखें और जापान में आके सीखें, क्योंकि उसमें आप 1 साल में ही फ्लुएंट हो जाते हैं। और अगर आप अपनी कंट्री में नेटिव स्पीकर से नहीं सीख रहे हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है और काफ़ी डॉन्टिंग भी हो जाता है और थोड़ा सा टफ है ये जापानीज़ लैंग्वेज। फर्स्ट 2 लेवल्स तो काफ़ी इजी लगते हैं एंड आई थिंक एनीबॉडी कैन डू इट। मैंने खुद 6 महीने में N5 लेवल और N4 निकाल दिया था, तो काफ़ी इजी है। पर उसके बाद आई रिकमेंड कि आप जापान में आके 1 साल अपना दे दें और आपका जापान में आने का सपना पूरा हो जाएगा। और अब हम चलते हैं उन 4 प्रोफाइल के बारे में, पर उसके पहले मैं अपनी एक दोस्त की छोटी सी कहानी बताना चाहूँगी जो कि काफ़ी इंस्पायरिंग है। तो जुड़े रहिए। और जो लोग 4 प्रोफाइल्स के बारे में जानना चाह रहे हैं प्लीज़ एंड तक देखिए ये वीडियो, मैं आपको बताऊँगी। जो स्टोरी है वो काफ़ी मुझे इंस्पायरिंग लगती है, आज तक मुझे वो इंस्पायरिंग लगती है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो मैं और मेरी दोस्त साथ में एक ही इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किए थे। जो मेरी दोस्त थी वो नेपाल से थी और मैं इंडिया से थी। और इनिशियली जब मैं 2011 में आई थी तो मुझे यहाँ पे इंडियंस दिखाई नहीं देते थे। और अब की हम बात करें तो आपको हर कोने में कोई ना कोई इंडियंस तो मिल ही जाएगा, पर पता नहीं उस टाइम पे मुझे क्यों कोई इंडियन नहीं मिला था। और मुझे ये भी नहीं पता था एक स्ट्रॉन्ग इंडियन कम्युनिटी है यहाँ पे जहाँ पे मैं जाके कुछ मदद ले सकती हूँ। तो मेरी ये जो दोस्त थी वो हिंदी बोलती थी और उसको बॉलीवुड मूवीज़ बहुत पसंद थी, तो हमारी बहुत बनती थी। तो हम दोनों ने जापानीज़ लैंग्वेज की जर्नी साथ में शुरू की। वो जापानीज़ सीखते सीखते पार्ट टाइम भी जॉब करती थी और जापानीज़ कोर्स ख़त्म होने के बाद
मैंने तो कंपनी में जॉब करना कंटिन्यू किया, पर मेरी दोस्त 1 से 2 पार्ट टाइम जॉब करती रही। 5 साल उसने पार्ट टाइम जॉब कंटिन्यू किया और 5 साल बाद हम ऐसे ही बातें कर रहे थे कि कितनी सेविंग है हम दोनों की। मैं एक आईटी कंपनी में काम कर रही थी और वो पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, और उसने बताया कि उसके अकाउंट में 1 करोड़ जापानीज़ येन है, और वो जापान नहीं, नेपाल में भेजती है और उसका इंटरेस्ट लेती है एंड स्टफ लाइक दैट। सो पार्ट टाइम करते करते उसने 1 करोड़ रुपए बचा लिए थे। तो जापान में अगर आप आते हैं और आईटी जॉब नहीं या कोई भी प्रोफेशनल हाई स्किल जॉब नहीं, पर पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, तो आप 5 साल में 1 करोड़ येन बचा सकते हैं। और अगर आपको अच्छी जॉब मिल गई जो कि आपका पर आवर अच्छा है, तो 2 करोड़ येन भी बच सकते हैं। वो आपके विल पावर पे है। और मैं उस समय कुछ सेविंग मोड में नहीं थी, सिर्फ मस्ती कर रही थी। तो मुझे ये दोस्त काफ़ी इंस्पायरिंग लगती है। पर मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जापान में पार्ट टाइम जॉब करके भी आपकी सेविंग्स अच्छी खासी हो सकती है। और 70% जनता, 70 तो नहीं कहूँगी, परसेंटेज भी नहीं कहूँगी क्योंकि एक्यूरेट नहीं पता है मुझे, पर ऑलमोस्ट बहुत लोगों जिनसे मैं मिलती जुलती हूँ वो पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट है इकिगाई। और काफ़ी लोग ये मानते हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ इज़ नॉट जस्ट वर्क, और उनका अपना पैशन जो जो रहता है वो उसमें भी काफ़ी टाइम देते हैं। तो यहाँ पे पार्ट टाइम सैलरी से भी आपकी अच्छी खासी सेविंग हो जाती है। तो फॉर ऑल द नॉन इंजीनियर्स, और अगर आपको पार्ट टाइम करना है तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है जापान में आने के लिए। और अभी मैं यहाँ पे हूँ जो कि एक ब्रिज जैसे काम कर रही हूँ, स्पेशली जापान इंडिया के बीच में। तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ऑन दिस व्लॉग जर्नी मैं बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं होना चाहती हूँ, बल्कि एज अ फ्रेंड आपसे कनेक्ट होना चाहती हूँ कि अगर मैं किसी की कोई भी काम या मदद में आ गई तो आई वुड बी वेरी हैप्पी। प्रोफेशनली अगर इंजीनियर्स को कोई जॉब लगवाती हूँ तो ऑफ कोर्स उसमें कमर्शियल्स इन्वॉल्व है, मेरे को भी बेनिफिट होगा, आपको भी बेनिफिट होगा। बट अदर देन दैट आई एम ऑलवेज there to help anybody who is looking for any opportunities in India or in Japan to whatever extent I can help. तो अभी हम बात करते हैं इमीडिएट हायरिंग पोजीशंस की जो कि अवेलेबल है। पहली पोजीशन जो है अवेलेबल वो है 3D आर्टिस्ट के लिए। सो जो लोग रेविट या ऑटोकैड का नॉलेज रखते हैं उनके लिए परफेक्ट प्रोफाइल है। और अगर आप आर्किटेक्चर वॉक थ्रू स्टूडियो में काम कर चुके हैं तो और भी अच्छा है। जापानीज़ कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि अगर अनरियल एडिटर का एक्सपीरियंस है तो आपकी प्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग बन जाती है। ये वन ऑफ द टॉप जापानीज़ कंपनी है जिनका नाम मैं अभी नहीं बता सकती हूँ, पर ड्यूरिंग द इंटरव्यू और आपका अगर रेज्यूमे सेलेक्ट हो जाता है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं अपना ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी। तो अगर आप 3D आर्टिस्ट हैं और आप जॉब देख रहे हैं और स्पेशली जापानीज़ कंपनी में काम करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेल मी योर रेज्यूमे। Second position that I'm looking for is of Indian SAP specialist. अगर आपको लॉजिस्टिक्स, SCM, वेयरहाउस मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है तो ये रोल आपके लिए है। Please reach out to me, all the SAP specialists who are looking for a change and want to work in a Japanese company. थर्ड पोजीशन है SAP इंटीग्रेशन इंजीनियर्स के लिए। स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स की ज़रूरत है जो कूपा और SAP सिस्टम के इंटीग्रेशन में हेल्प कर सके। सो ऑल द SAP integration engineers, if you're looking for a change, you know who to reach out to. ये वाली जो रिक्वायरमेंट है
वो जापानीज़ कंपनी चाहती है कि आप जापान में आके काम कीजिए। तो इसका प्रोसेस होगा, पहला राउंड होगा ऑनलाइन इंटरव्यू, उसके सिलेक्शन के बाद फिज़िकल इंटरव्यू इन जापान टोक्यो ऑफिस, और फिर थर्ड स्टेप होगा आपका रिलोकेशन। चौथी प्रोफाइल है वो मैं अपने लिए ढूंढ रही हूँ। आई एम लुकिंग फॉर एन असिस्टेंट मैनेजर, लेकिन रिक्वायरमेंट है जापानीज़ लैंग्वेज JLPT लेवल N2 की। हम चाहते हैं कि आप हमारे इंडियन कंपनीज़ और जापानीज़ कंपनी के बीच में कोऑर्डिनेशन करें और थोड़ा ट्रेनिंग में मदद करें जो भी नए इंजीनियर्स हमें ज्वाइन करते हैं। तो अगर आपके पास JLPT N2 सर्टिफिकेट है और आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मेल करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टिल नाउ। अगर आपको इन प्रोफाइल के बारे में और डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। मैं अगला ब्लॉग सिर्फ इन प्रोफाइल्स के बारे में बताऊंगी। और अगर आप मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी और मैं अपने व्लॉग्स के थ्रू कन्वे करती रहूँगी। तो मेरा व्लॉग कवर करता है लाइफस्टाइल और वर्क इन जापान एंड इंडिया। तो प्लीज़ जुड़े रहिए। ट्रीट मी लाइक योर फ्रेंड एंड आई एम हियर टू हेल्प यू एनी टाइम। ओके देन, हैव अ गुड डे, सायोनारा फॉर टुडे एंड कीप वॉचिंग मी। मैं आजकल रोज़ वीडियो अपलोड कर रही हूँ जापान के बारे में और मैं अपनी यूट्यूब फैमिली बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ जुड़िए, कनेक्टेड रहिए और साथ में जापान घूमते हैं और सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो यहाँ पे है एक्सप्लोर करते हैं टुगेदर। और मेरी दूसरी कोलैबोरेटेड कंपनी, रिक्रूटमेंट कंपनी है, वो सिर्फ जापानीज़ स्पीकिंग कैंडिडेट्स को रिक्रूट करती है। तो अगर आपके पास N3 का सर्टिफिकेट है और आप इंजीनियर हैं, आप भी मुझे मेल कर सकते हैं एंड आई वुड लाइक टू फिक्स द इंटरव्यू। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।